आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। 8 दिनों से पर्युषण महापर्व की आराधना हो रही है। अनेकों अनेकों प्रकार से हम आत्मा के आसपास रहने का अभ्यास कर रहे हैं। संवत्सरी का मुख्य दिवस और इस मुख्य दिवस की सायंकालीन पक्षी प्रतिक्रमण के पश्चात जो 8 दिनों का निचोड़ है वो प्रारंभ होता है, क्योंकि पक्षी प्रतिक्रमण के बाद ही नेक्स्ट दिन की जो गतिविधि है क्षमा याचना की वो स्टार्ट हो जाती है। क्षमा शब्द कुछ लोग कायरता का सूचक बताते हैं, लेकिन जब हम क्षमा को सही अर्थ में समझने का प्रयास करते हैं तो शूरवीरता का सबसे बड़ा अंग जो है वो क्षमा है। अगर शूरवीर होकर के क्षमा नहीं कर सकता तो वो शूरवीर नहीं है। क्षमा करना कोई सरल काम नहीं है, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हम क्षमा के धरातल पर उतर पाते हैं। हमने पर्युषण की साधना कर ली, पर जिसके साथ में वैर है, जिसके कारण से उचावस भाव आए हैं, उससे हम क्षमा याचना नहीं करते हैं, उसे क्षमा नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी पर्युषण जो साधना है वो सही अर्थ में नहीं हुई है। पर्युषण मेन इसीलिए है कि आपके भीतर में क्षमा के भाव विकसित हो सके। जो ईर्ष्या है, द्वेष है, राग है, उन सभी को एक साइड करके, उन सभी को अपने आप से दूर करके हम क्षमा रूपी उस सुवास से सुवासित हो सकें, जिसके कारण से आने वाला जो समय है, अगला जो वर्ष है, हमारा सौहार्दपूर्ण बीते, हमारा अध्यात्ममय बीते, आत्मिक उत्थान की तरफ जाने वाला बीते। तो इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से क्षमा याचना करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं क्षमा याचना कर रहा हूं मेरे माता पिता से, क्योंकि मैंने उनका जो मेरे प्रति लगाव देखा है, उनका जो मेरे प्रति दायित्व देखा है, वो वास्तव में भुलाया नहीं जा सकता। क्योंकि मैं भगवान महावीर के वचनों पर चलने वाला एक श्रावक हूं। महावीर के जीवन से प्रेरित मैं अपनी जीवनचर्या मानता हूं। भगवान महावीर ने भी अपनी माता पिता के विचारों को महत्व दिया, उनकी भावनाओं को महत्व दिया। तो आज मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि उनकी जो भावनाएं होती हैं एक पुत्र के प्रति, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भावनाएं होती हैं, वो बहुत ही आदरणीय भावनाएं होती हैं। इसलिए मैं मेरे माता पिता के प्रति सबसे पहले क्षमा याचना कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैंने उनके भावों को जान या अनजान में समझ नहीं पाया हूं। उनके मन को ठेस पहुंची हो किसी भी कारण से, किसी घटना के कारण से, किसी वाक्य के कारण से, या किसी भी तरीके से, तो मैं अंतर हृदय से आप सभी के सामने क्षमा याचना करता हूं, क्षमा कामना करता हूं। मैं इसके बाद पारिवारिक सदस्यों से, जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, भाभी है, या ननियाल पक्ष है, या जो दादी, जो कोठारी परिवार है, और अन्य अन्य जो लोग जुड़े हुए हैं, जो पारिवारिक जन हैं, उन सभी से भी क्षमा याचना करता हूं। क्योंकि हो सकता है
वे मेरे से जो उम्मीद कर रहे हों, उस उम्मीद के अनुसार से मैंने उनका सम्मान नहीं किया हो, उनके विचारों को आदर नहीं दिया हो सकता है किसी कारणवश मैं उनसे संपर्क भी नहीं साध सका हो, तो मैं यहाँ बैठा बैठा ही उनसे तहे दिल से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा कामना करता हूँ। उसके बाद मेरा सार्वजनिक जीवन है, उसके लिए मैं तथास्तु टीवी के दर्शकों से, तथास्तु टीवी के संचालन में जिनका योगदान रह रहा है, उन सभी से, और तथास्तु टीवी पर जिन जिन लोगों ने प्रस्तुतियां दी हैं या जिनकी प्रस्तुतियां तथास्तु टीवी पर नहीं आ सकी है समय पर, उन सभी से मैं क्षमा याचना करता हूं, क्षमा कामना करता हूं। तथास्तु भवे एनजीओ और अभी लॉकडाउन के दौरान में, फाइट अगेंस्ट कोविड-19 के दौरान में जितना बड़ा ग्रुप पूरे देश भर में बना है, सारे कार्यकर्ताओं से जो हजारों की तादाद में हैं, उन सभी से मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा कामना करता हूँ। मैं राजनीतिक लोगों से, अनेक केंद्रीय मंत्रियों से मेरा संपर्क है, अनेक पॉलिटिकली के अलावा जो मीडिया पक्ष है, जो फिल्म इंडस्ट्री है और स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है, उन सभी से किसी भी तरह के व्यवहार से उनके मन को ठेस पहुंची हो तो मैं उन सभी से भी क्षमा याचना करता हूं, क्षमा कामना करता हूं। अंत में मैं आप लोगों से, हो सकता है कि मैं आप लोगों से प्रत्यक्ष से परिचित नहीं हूं और मुझे नहीं पता कि मेरा वीडियो कौन देखता है कौन नहीं देखता है, पर फिर भी मैं समाज के, जो जन समाज के लोग हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे अन्य अन्य क्षेत्रों के लोग हों, उन सभी से भी क्षमा कामना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। आप सभी से भी क्षमा कामना करता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिस अंतर मन से मैं क्षमा कामना कर रहा हूँ, आप भी उसी अंतर मन से मुझे क्षमा करेंगे। इन्हीं भावों के साथ में ओम।